सो हाय गाइस, एंड्रॉइड सीरीज के इस वीडियो में आज हम इंटेंट की बात करेंगे। जानेंगे कि इंटेंट क्या होता है और उनका क्या यूसेज है। सो इंटेंट लाइक एक्टिविटी एंड फ्रैगमेंट एक कंपोनेंट है एंड्रॉइड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप में से किसी ने पहले यूज़ किया होगा इंटेंट, तो आपको लगता होगा, ये मोस्ट ऑफ द लोगों का यही परसेप्शन होता है कि इंटेंट जो है नेविगेशन के लिए एंड्रॉइड में यूज़ होता है, विच इज़ पार्शियली करेक्ट, गलत नहीं है। सो अभी अब तक हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ फ्रैगमेंट्स क्रिएट करके देखा, बट हमने कभी ये नहीं देखा कि हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाएंगे। सो अगर हमें ऐसा कुछ करना है, सो हम क्या कर सकते हैं, इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर नेविगेशन हम इंटेंट का यूज़ करते ही हैं, पर इंटेंट का यूज़ सिर्फ नेविगेशन तक लिमिटेड नहीं है। इंटेंट जो है एक थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं कि इसका क्या यूसेज है। सुनो, इससे पहले कि हम डेफिनेशन के साथ आगे बढ़े, यहाँ पर एक डायग्राम है। ये डायग्राम से पहले हम समझते हैं किसी डायग्राम क्या कह रहा है। एक सोर्स कंपोनेंट है, एक डेस्टिनेशन कंपोनेंट है, और बीच में जो इंटेंट है वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। तो आपका सोर्स कंपोनेंट क्या है, इससे पहले हम समझते हैं कि कंपोनेंट क्या है। तो एंड्रॉयड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका एक्टिविटी, फ्रैगमेंट, इंटेंट, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। तो ये जो है, ये क्या है, कंपोनेंट्स है। तो इन कंपोनेंट्स के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ता है, इंटेंट का। तो आपका सोर्स कंपोनेंट कोई एक एक्टिविटी, कोई सर्विस, कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो सकता है। सेम डेस्टिनेशन कंपोनेंट में कोई एक्टिविटी, कोई सर्विस या ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो सकता है। फ्रैगमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रैगमेंट स्टैंड अलोन एंटिटीज नहीं है। फ्रैगमेंट अगर है तो वो किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर ही होगा, तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक्टिविटी के थ्रू ही वो करेगा। ओके, सो आपका सोर्स कंपोनेंट और एक डेस्टिनेशन कंपोनेंट से, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, दूसरा एक्टिविटी है, एक्टिविटी बी। सो अगर दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो इन दैट केस मुझे किसका हेल्प लेना होगा, इंटेंट का। सो एन एंड्रॉयड इंटेंट इज अ मैसेजिंग ऑब्जेक्ट। तो इंटेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट जैसा है, दैट अलाउज यू टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम अनदर ऐप कंपोनेंट। सो इंटेंट जो है वो एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट जैसा है, जो कि आपको यानी एक कंपोनेंट को अलाउ करेगा दूसरे कंपोनेंट से कोई भी एक्शन रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, सो अब एक्शन से मेरा मतलब क्या हो गया, तो सी, एक कंपोनेंट से, फॉर एग्जांपल आप एक एक्टिविटी में हो, अब आप दूसरे एक्टिविटी में राउट करना चाहते हो, नेविगेट करना चाहते हो, तो वो भी एक एक्शन हुआ। तो ये भी, ये जो एक्शन है, इसको परफॉर्म करने में हेल्प कौन कर रहा है, इंटेंट कर रहा है। ओके, दूसरा एक और सिनेरियो मैं बताता हूँ। तो अब आप एक अपने ऐप में हो, आपको से फॉर एग्जांपल आपके ऐप में प्रोफाइल पिक्चर का एक सेक्शन है, तो जिसमें कि आप कैमरा के आइकन पे क्लिक कर रहे हो और कैमरा ओपन हो रहा है। कैमरा आपके ऐप में नहीं है, आपका जो फ़ोन का, आपका जो एंड्रॉयड का जो फ़ोन है, उसके अंदर का जो कैमरा है वो खुल रहा है। मतलब आप बेसिकली अपने ऐप से कैमरा का जो दूसरा ऐप है उसको ओपन कर रहे हो। तो ये भी आप किसके थ्रू कर सकते हो, इंटेंट के थ्रू ही कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन के ऐप के अंदर कोई एक लिंक है। ओके, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, और वैसे ही इमीडिएटली क्या होगा, वो जो लिंक है आपके क्रोम, आपका जो फ़ोन का जो क्रोम ऐप है उसके अंदर खुल गया, आपके ब्राउज़र में खुल गया। यानी एक ऐप से दूसरे ऐप के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो भी किसके थ्रू हो रहा है, इंटेंट के थ्रू ही हो रहा है। सो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आइदर विद इन योर एप्लीकेशन और फ्रॉम अ डिफरेंट एप्लीकेशन। यानी इंटेंट एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि आइदर आपके एप्लीकेशन के अंदर के जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करेगा, या तो फिर आपके ऐप एज वेल एज दूसरे ऐप के कंपोनेंट्स, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अभी दूसरे ऐप के कम्युनिकेशन कैसे हुआ, मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू बताया कि मैंने अपने ऐप में कैमरा का बटन क्लिक किया और वो मेरे फ़ोन का जो कैमरा है वो खुला। तो एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में एक्शन जो है यहाँ पे ये परफॉर्म हुआ। ओके, जैसे मैंने अपने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया अपने ऐप में और वो ब्राउज़र में खुला। तो ये जो है, ये प्रोसेस जो है, ये कौन कर रहा है, इंटेंट के थ्रू ही हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो आपके एंड्रॉयड ऐप के अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स क्या है मैंने अभी भी बताया, उनके बीच में ब्रिज की तरह, उनके बीच में एक लिंक की तरह काम कर रहा है कौन, इंटेंट। सो अगर इंटेंट नहीं होगा, सो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इंटेंट को इन डिटेल हम आगे और समझते हैं। हम साइमल्टेनियसली एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, ताकि ये सेशन जो है ये बोरिंग ना हो। सो सी, अब यहाँ पर मेरे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी मेन। ओके, उसके अंदर मेरे पास 3 एडिट टेक्स्ट है। ओके, फॉर एंटरिंग नेम, एज एंड स्टैंडर्ड। ओके, अब साथ ही में मेरे पास एक दूसरी एक्टिविटी भी है। इसके अंदर मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, सी, मेरे पास 3, ये जो है नेम, एज, स्टैंडर्ड, ये एडिट टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट व्यूज है। तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं यहाँ मेन एक्टिविटी वाला जो सेक्शन है, इसमें डिटेल्स एंटर करूंगा, इस पर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा,
और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मैं दूसरे एक्टिविटी पे आना चाहिए, मतलब मैं मेन एक्टिविटी से स्टूडेंट डिटेल वाली एक्टिविटी पे नेविगेट होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो सेक्शंस है, टेक्स्ट व्यूज है, इसके अंदर मुझे वो डिटेल्स दिखने चाहिए जो मैंने यहाँ एंटर किया है। अब ये यूआई डिजाइनिंग जो है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और ये सारी मैंने मेरे प्रीवियस सेशंस में जो है ये बताई हुई है कि हम ये यूआई जो है ये किस तरीके से क्रिएट कर सकता है। ओके, सो अब विदाउट एनी डिले लेट्स पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से ये जो नेविगेशन है वो होगा। ओके, सो ये हमारा ये जो एक्टिविटी मेन में ये जो बटन है सबमिट, मैं एक बार इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ। सो यहाँ जस्ट एक लिनियर लेआउट है वर्टिकल मैनर में, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट है, एक टेक्स्ट व्यू है फॉर शोइंग प्लीज एंटर स्टूडेंट डिटेल, देन एक एडिट टेक्स्ट एंटर योर एज, एंटर योर नेम का, और यहाँ पे आईडीज देख लीजिए सबके आईडीज अलग है। देन दूसरा एडिट टेक्स्ट है एज का, जिसके अंदर यहाँ पे एज एडिट आईडी है। तीसरा एडिट टेक्स्ट है हमारे स्टैंडर्ड का, एंड देन लास्ट एक बटन है और उस बटन का आईडी जो है वो यहाँ पे है बटन। ओके, सबमिट पे रख सकते हो, नो इश्यूज, क्योंकि एक ही बटन है तो मैंने बटन ही रहने दिया है। तो अब मेन एक्टिविटी में हमने क्या किया है, सो जस्ट तीनों जो हमारे एडिट टेक्स्ट दो है, नेम और एज, उनके लिए एक एक वेरिएबल है, साथ में इनका कास्टिंग भी हुआ है। स्टैंडर्ड के लिए नहीं हुआ है तो हम स्टैंडर्ड के लिए कर देते हैं सी। स्टैंडर्ड हमारा क्या है, एक एडिट टेक्स्ट है, तो जस्ट हमने ये किया, यहाँ पे नाम बदल दिया। ओके, स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा टाइप का है, एडिट टेक्स्ट टाइप का है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एज विल बी स्टैंडर्ड विल बी इक्वल टू, स्टैंडर्ड किसके बराबर होगा, फाइंड व्यू बाय आईडी। हमें बेसिकली हमारे यूआई में जो एडिट टेक्स्ट था स्टैंडर्ड वाला, उसको और हमारे इस वाले जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला स्टैंडर्ड का जो एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, उनको लिंक करना है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, क्या आईडी था हमारा स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड एडिट। ओके, तो जो स्टैंडर्ड के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्शन बन गया। अब साथ में ये जो सबमिट का हमने बटन रखा है, इसको भी हमने क्या किया है, वही वाले उसके आईडी, मतलब बटन वाला जो आईडी है, वो वाला जो व्यू है, हमने उसका रेफरेंस किस में रखा है, सबमिट वाला जो बटन ऑब्जेक्ट है उसमें। तो अब हम सबमिट के ऊपर क्लिक लिसनर लगा के हम क्या कर सकते हैं, एक्शन बता सकते हैं, हम वो चीज़ लिख सकते हैं जो भी हमें परफॉर्म करना है तब जब उस बटन पे क्या हो, क्लिक हो। यानी सबमिट के बटन पे क्लिक होने पे मुझे कुछ एक्शन करना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी सबमिट के रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट है, सबमिट बटन है, तो मैं उस पर क्लिक लिसनर लगा के मुझे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो अब मुझे क्या करना है, राउटिंग करना है। क्या, कहाँ राउटिंग करना है, इसे स्टूडेंट डिटेल वाला जो पेज है उसके ऊपर क्या करना है, भेजना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटेंट बनाना होगा। सो वैल क्योंकि आगे वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। अब इंटेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया है इंटेंट। ओके, अब यहाँ पे मुझे इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सो मैं इंटेंट जो कंस्ट्रक्टर है एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है उसे मैं यूज़ करूँगा। अब ये जो इंटेंट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हमें लगते हैं। ओके, सो पहला, कौन से पेज या कौन से एक्टिविटीज से ये इंटेंट जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो बेसिकली हमें कॉन्टेक्स्ट देना है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए, हाँ, क्योंकि हम एक्टिविटी में है तो हम कॉन्टेक्स्ट के लिए सिंपली क्या लिख सकते हैं, दिस। तो दिस लिखा है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला जो पेज है, मेन एक्टिविटी जो है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। ये वाला जो इंटेंट है ये मेन एक्टिविटी से शुरू हो रहा है, लेकिन कौन से पेज पे इसको जाना है, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट के। तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स डॉट के नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जस्ट चेक इट। सो मैंने लिखा कोलन कोलन क्लास डॉट जावा। इसका क्या मतलब हुआ, सो यहाँ जो इंटेंट का कंस्ट्रक्टर है जिससे हम यूज कर रहे हैं, उसका सेकंड पैरामीटर देखिए, CLS द कंपोनेंट क्लास दैट इज टू बी यूज्ड फॉर द इंटेंट। यानी जिस क्लास में हमें जाना है या जिस कंपोनेंट में हमें जाना है उसका क्लास फाइल एज सेकंड पैरामीटर एक्सपेक्टेड है। तो हमें कौन से कंपोनेंट में जाना है, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट के जो कि कॉटलिन फाइल है, तो हमें उसका क्लास फाइल देना है। तो स्टूडेंट डिटेल्स कोलन कोलन क्लास उसका क्लास फाइल दे देगा। पर ये जो इंटेंट है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, इंटरनली इसका स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो क्लास फाइल है वो जावा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो एक्सपेक्ट करता है, तो इसलिए हमें आगे डॉट जावा हमने लगाया है। ओके, तो इतने में हमारा जो इंटेंट है ये क्रिएट हो गया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, सी, ये एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा रहा है, तो हम सिंपली कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। ओके, तो हमारे पास एक मेथड स्टार्ट एक्टिविटी सी पहले ही आ रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या एक्सपेक्टेड है, इंटेंट ऑब्जेक्ट। तो हमने ऊपर जो इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाया है हम बस इसको पास कर देंगे। ओके, जस्ट इतना। अब सर्विसेज के केस में हमारे पास स्टार्ट सर्विस भी होता है और ब्रॉडकास्ट के केस में सेंड ब्रॉडकास्ट मेथड भी होता है। सो ऑलमोस्ट इंटरनली सारे इंटेंट ही यूज करते हैं। ओके, तब हम इसको रन करते हैं। सो यहाँ हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ हमने बटन के क्लिक पे सीधा ट्रैवर्सल यानी जो नेविगेशन है वो लगा दिया है। सो नो मैटर आप यहाँ पे डिटेल्स भर रहे हो नहीं भर रहे हो, बटन के क्लिक पे और नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट डिटेल वाले पेज पे जाना चाहिए।
टेस्ट करते हैं। तो सबमिट बटन पे मैंने क्लिक किया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं जो हमारा दूसरा वाला पेज था, स्टूडेंट डिटेल वाला जो एक्टिविटी था, उसका XML फाइल हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी हमारा जो नेविगेशन है वो हो रहा है। मैं बैक आ सकता हूँ, यहाँ पे बैक बटन प्रेस करके सी फिर से दिखाता हूँ, सबमिट के क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ओके, सो अब हमारा मोटिव जो था वो सिर्फ नेविगेशन नहीं था, बल्कि यहाँ का जो डेटा है वो हमें यहाँ से लेना है, और जैसे ही बटन पे क्लिक हो हम नेक्स्ट पेज में जाए तो वो डेटा हमें दूसरे पेज में दिखाना भी है, दूसरे एक्टिविटी में दिखाना भी है। सो उससे पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो इंटेंट के टाइप्स के बारे में यहाँ बात करना जरूरी है। तो इंटेंट को ब्रॉडली हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है एक्सप्लिसिट इंटेंट, दूसरा है इम्प्लिसिट इंटेंट। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या है, इम्प्लिसिट इंटेंट क्या है, दोनों हम समझेंगे। इस वीडियो में हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो एक्सप्लिसिट इंटेंट पर रहने वाला है। और हाँ, हम एक्सप्लिसिट इंटेंट देख चुके हैं ऑलरेडी, हमने अभी जो किया वो एक्सप्लिसिट इंटेंट ही था। समझते हैं कि एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या है। एन एक्सप्लिसिट इंटेंट इज वन that you use to launch a specific app component such as particular activity or service in your app। तो explicit intent वो इंटेंट है जो कि आपके ऐप के अंदर के किसी कंपोनेंट को लॉन्च करने में यूज होता है। तो जैसे हमने अभी देखा कि हम क्या कर रहे थे, हमारे एक एक्टिविटी से हम दूसरे एक्टिविटी को लॉन्च कर रहे थे, राइट। उन्हें हम जो भी हमारा नेविगेशन हो रहा था वो एक ही ऐप के अंदर हो रहा था। तो जब आपका इंटेंट के थ्रू आप नेविगेट कर रहे हो बट विद इन द ऐप, यानी आप एक ऐप के अंदर ही किसी एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी या दूसरे सर्विस को आप लॉन्च करवा रहे हो, तो वो जो इंटेंट है वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट इंटेंट। ओके, to create explicit intent, define the component name of the intent object, all other intent properties are optional। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से देख के समझते हैं। तो सी एक्सप्लिसिट इंटेंट बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंपोनेंट नेम है, जहाँ आपको जाना है वो वाले कंपोनेंट का नाम आप सिर्फ क्या करो, अपने इंटेंट में स्पेसिफाई करो। बाकी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑप्शनल है। अब बाकी की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो सी बाकी और भी कई प्रॉपर्टीज होती है इंटेंट की। यहाँ पे मैं जस्ट एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। पैकेज होता है, कंपोनेंट डेटा, जो ये कंपोनेंट नेम है वो है जिसे हमने अभी इंटेंट में दिया हुआ है। फ्लैग्स होती है, डेटा, कैटेगरी, एक्स्ट्रास, टाइप, ये सब होते हैं। पर ये एक्सप्लिसिट इंटेंट में काफी कम यूज होते हैं। इनका मैक्सिमम यूसेज जो है वो इम्प्लिसिट इंटेंट में होता है, इसलिए हम इसे इम्प्लिसिट इंटेंट वाले वीडियो में इन डिटेल समझेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल। सो एज ऑफ नाउ ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्लिसिट इंटेंट है हमारा, इसमें मोस्टली हमें सिर्फ ये कंपोनेंट नेम, इंटेंट का जो कंपोनेंट नेम है हमें वही देना रहता है। बाकी की जो भी सारी एट्रीब्यूट्स हमने अभी देखी वो सारी ऑप्शनल है, यानी आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी इन्होंने एक डाउनलोड इंटेंट क्रिएट किया हुआ है, इंटेंट है, और दो सी यहाँ पे दिस से, यानी ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा हमें कौन से क्लास में जाना है, तो डाउनलोड सर्विस कोलन क्लास डॉट जावा। तो ये जो है एक सर्विस क्लास है। अब यहाँ पे ये बना नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। सो अब सी यहाँ पे इस सर्विस क्लास में डेटा भी हम यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ऑप्शनल है बट आप चाहो तो आप सेट कर सकते हो, इट्स लाइक दैट। फिर क्योंकि एक सर्विस क्लास है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमने स्टार्ट सर्विस मेथड का यूज किया है। एक्टिविटी अगर हमें लॉन्च करना है तो हम स्टार्ट एक्टिविटी यूज करेंगे, सर्विस अगर हमें लॉन्च करना है तो हम स्टार्ट सर्विस यूज करेंगे। ओके, जस्ट एन एग्जांपल। सो हमने भी सेम चीज यहाँ पे करके देखी है। अब मुझे यहाँ सबमिट बटन के क्लिक पे तीनों फील्ड्स का जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज में भेजना है। सो इस तीनों फील्ड्स, तो जो एडिट टेक्स्ट है इनका डेटा मुझे कैसे मिलेगा, सो नेम एडिट टेक्स्ट का नेम, यहाँ पे नेम जो ऑब्जेक्ट है एडिट टेक्स्ट वाला, नेम डॉट टेक्स्ट यूज करूंगा तो नेम एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा यहाँ एंटर होगा वो मुझे मिल जाएगा। इन द सेम वे एज डॉट टेक्स्ट से मुझे एज वाले एडिट टेक्स्ट का डेटा, std डॉट टेक्स्ट से स्टैंडर्ड वाले एडिट टेक्स्ट का डेटा मिल जाएगा। बट सेंड कैसे करो, ये इंटेंट के थ्रू मैं दूसरे पेज में कैसे भेजूँ, तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेंट में इंटेंट का एक एट्रीब्यूट है वो है एक्स्ट्रास। तो क्या कहता है ये, की वैल्यू पेयर्स ऑफ इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी इंटेंट का एक एट्रीब्यूट है एक्स्ट्रास, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर भेज सकते हैं इंटेंट के साथ दूसरे कंपोनेंट तक। यानी जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में हम कम्युनिकेशन करा रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो एक्स्ट्रास के थ्रू हम की वैल्यू पेयर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट। बहुत ही सिंपल है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, सी हमें नाम आ जा रहा है तो पुट एक्स्ट्रा मेथड दिख रहा है यहाँ पे, सिंपली हम लिख लेंगे पुट एक्स्ट्रास, नहीं हम एक्स्ट्रा करेंगे, हम एक एक करके एक्स्ट्रा देंगे। तो सी अब की वैल्यू पेयर्स है, तो पहले तो मुझे नेम भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, नेम। अब उस नेम का वैल्यू क्या होने वाला है, जो भी नेम एडिट टेक्स्ट में है, नेम एडिट टेक्स्ट में क्या है मुझे कैसे पता चलेगा, नेम डॉट टेक्स्ट से पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, नेम डॉट टेक्स्ट। ओके, नाउ अगर अब मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट पे होवर करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो बेसिकली गेट टेक्स्ट है, अगर आप जावा के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, तो
ये क्या रिटर्न करता है, तो यहाँ पे देखो रिटर्न्स अ टेक्स्ट डिस्प्लेड बाय द टेक्स्ट व्यू, यानी एक ऐसा टेक्स्ट रिटर्न करता है जो कि टेक्स्ट व्यू दिखा रहा है। सो बेसिकली एक ना ही कोई स्ट्रिंग है, ना ही कोई इंट है, ना ही कोई डेटा टाइप का, ये सिर्फ एक एडिटेबल टेक्स्ट है, एक एडिटेबल डेटा है। ओके, सो हम इसे एक प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहते हैं, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग लगा देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेम एट्रीब्यूट को पुट कर दिया है। देन हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। या सो अब हमें क्या डालना है, एज। सो हम सिंपली यहाँ पे एज करेंगे और यहाँ पे नेम डॉट क्या आ जाएगा, सी यहाँ पे नेम भी नहीं आएगा, सॉरी। हमारा एज का कंटेंट किस में है, एज डॉट टेक्स्ट। सो एज वाला जो एडिट टेक्स्ट है हमारा, दैट डॉट टेक्स्ट है, उसका टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग हमने कर दिया है। अभी आप बोलोगे कि एज के अंदर जो एंटर हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक नंबर एंटर हो रहा है, तो हम टू स्ट्रिंग क्यों करें। तो आप चाहो तो आप उसको स्ट्रिंग करके देन उसके बाद में आप इसको इंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। रिमेंबर, जो भी फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट करोगे मैटर करता है, क्योंकि उसी हिसाब से आप नेक्स्ट पेज में उसको क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। सो यहाँ पे सी आपको टू, जैसे मैंने प्रेस किया मुझे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के। सो मैं यहाँ पे टू इंट करूँगा ताकि इंटीरियर में हो जाए। इन द सेम वे मैं स्टैंडर्ड भी पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली हमारा स्टैंडर्ड एडिट टेक्स्ट आएगा, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू इंट। अगर आप डायरेक्ट टू इंट नहीं लगाना चाहते तो आप टू इंट और नल भी कर सकते हो। सी थिंग क्या है ना कि अगर यहाँ पे कोई एज में नंबर के बदले कुछ और एंटर करते तो हम जैसे टू इंट वाला पार्ट रन होगा तो रन टाइम एरर आ जाएगा। तो आप टू इंट और नल मेथड भी एक होता है, तो इसे आप दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एज का जो भी टेक्स्ट है पहले वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, देन वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा। अगर वो इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा तो सीधा उसके अंदर क्या सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो इट्स योर चॉइस, आप किसी को भी रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। इंटेंट के साथ में मेरा जो भी एक्स्ट्रास था, यानी मेरा जो भी की वैल्यू पेयर था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, वो मैंने सेट कर दिया है। अब जैसे मेरा इंटेंट स्टार्ट होगा या दूसरे एक्टिविटी तक जाएगा तो ये सारे मैसेज वो लेके जाएगा। अब मैं दूसरे एक्टिविटी में ये सारे मैसेजेस को क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। सो नाउ दूसरे एक्टिविटी में चलते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स। तो सी पहले यहाँ पे क्या क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट में सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू है, डिटेल टेक्स्ट, जो कि एंटर डिटेल वाला टेक्स्ट जो है वो दिखा रहा है। दूसरा टेक्स्ट जो है नेम टेक्स्ट, आईडी नेम टेक्स्ट, और ये क्या दिखाएगा हमें, नेम का जो भी हमें डेटा प्रीवियस पेज से मिलेगा, मेन एक्टिविटी से मिलेगा, ये वहाँ पे ये यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। इनिशियली अब इसमें नेम फुलन है बट ये हट जाएगा जब हम इसमें कंटेंट डिस्प्ले करेंगे। देन दूसरा टेक्स्ट व्यू है एज टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारा एज वाला डेटा जो है हम वो दिखाएंगे। एंड तीसरा टेक्स्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड का डेटा दिखाएंगे। सो अब यहाँ इसका जो कॉटलिन फाइल है इसके अंदर हमने पहले इन तीनों को डिक्लेयर किया हुआ है, टेक्स्ट व्यू, नेम टीवी, एज टीवी, स्टैंडर्ड टीवी, और फिर यहाँ पे ऑन क्रिएट में इन तीनों को क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज कर दिया है फाइंड व्यू बाय आईडी से। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स थे। सो अब इंटेंट से डेटा लाके हम इसमें कैसे दिखाएं। सो यहाँ मुझे नेम टीवी में डेटा सेट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम अंडरस्कोर टीवी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मुझे इंटेंट से डेटा लेना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इंटेंट। तो ये जो इंटेंट है ये मैं सोचना कि ये हमारे प्रीवियस पेज का जो इंटेंट वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे वो है। यहाँ पे आप कोई भी इंटेंट का कुछ भी नाम दे दो, वो सिर्फ यहाँ तक है कि स्टार्ट एक्टिविटी में आपको वो नाम देना होगा और वही वेरिएबल में आपको पुट एक्स्ट्रा करना होगा। बट यहाँ पर हमेशा नो मैटर आपने यहाँ पे इंटेंट वेरिएबल का नाम कुछ भी दिया हो या इंटेंट वैल्यू का नाम कुछ भी दिया हो, यहाँ पर हमेशा आपको इंटेंट ही यूज करना है। ये इंटेंट क्या है, बेसिकली ये इंटेंट जो है ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, जो कि ये बताता है कि इस पेज में, मतलब ये पेज में आप जो भी इंटेंट से आए हो उसका डेटा आप ये इंटेंट वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। सी मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटेंट डॉट गेट। सी मुझे अभी यहाँ पे देखो मैंने नेम जो था उसे एज स्ट्रिंग मैंने पुट किया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ओके, और मैं यहाँ पे सिंपली जो भी स्ट्रिंग रखा था, जो भी मैंने मेरा की का नाम रखा था नेम के लिए क्या की का नाम रखा था, नेम, तो मैं इसे यहाँ पे वो दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, जो भी इसको इंटेंट मिला हो, यानी ऑब्वियस सी बात है ये इस पेज से सबमिट से नेक्स्ट पेज में जो जाएगा एक इंटेंट के थ्रू जाएगा, और जिस इंटेंट से गया होगा उस इंटेंट से नेम एट्रीब्यूट या नेम की वाला जो भी प्रॉपर्टी है उससे लेगा और उसका वैल्यू वो नेम टीवी डॉट टेक्स्ट में सेट कर देगा। ओके, इन द सिमिलर वे हम एज टीवी और इसका भी देखेंगे। एक काम करता हूँ पूरा लिखता ही हूँ मैं, सी एज टीवी डॉट टेक्स्ट विल बी इक्वल टू सी, अब इंटेंट डॉट, अब यहाँ पे मैं गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि जो एज है उसे मैंने एज इंटीजर पास किया है। तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करूंगा, गेट इंट एक्स्ट्रा। तो सी गेट इंट एक्स्ट्रा में आप देख सकते हो दो एट्रीब्यूट्स मुझे देना है, एक है नेम, दूसरा है डिफॉल्ट वैल्यू। नेम यानी वो की
जो कि मैंने ऑब्वियस सी बात है एज के लिए यूज़ की है, तो यहाँ पे एज ही की है, तो यहाँ पे मैं सिंपली मतलब एज वाला जो टेक्स्ट है उसे पास करने के लिए हमने कौन सी की यूज़ की थी, एज। और इन केस हमें एज का वैल्यू नहीं मिला तो हम क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहेंगे, तो मैं रखता हूँ 0। अब यहाँ पे अब भी एरर है, आप होवर करोगे आपको एरर दिखेगा ऐड टू स्ट्रिंग और क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे हम एज टीबी में टेक्स्ट सेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये इतना पार्ट जो है ये हमें इंटीजर रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग सेट करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डॉट टू स्ट्रिंग लगा दे। डॉट टू स्ट्रिंग लगाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा एज का, उस स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर किसको अप्लाई हो जाएगा, एज टेक्स्ट व्यू को। ओके, अगर हम टू स्ट्रिंग नहीं लगाते हैं तो ये पूरा इतना पार्ट का रिजल्ट जो है वो इंटीजर में रहता है और एज टीबी में टेक्स्ट में एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करना है, ना कि इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए वो एरर था। तो अब हम सेम ये वाला जो है इससे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो हमारा stdtb का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, और यहाँ पर स्टैंडर्ड का की क्या था std, तो हम वो ले लेंगे और सिंपली बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रखनी है बस। अब यहाँ पर डेटा तो सेट हुआ, लेकिन अगर मैं अब इसे रन करूँगा तो क्या होगा, सी जो एक मिनट रन करके ही देख लेते हैं, लेट्स रन इट, इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल हुआ, तो नाम मैंने रख दिया CS टेक एंड देन उसके बाद में एज से 3, स्टैंडर्ड भी से रख दिया 3 और सबमिट किया। तो सी ये जो पहले का जो भी टेक्स्ट था नेम एज स्टैंडर्ड वो हट गया, बाकी हमने जो वैल्यू पास किया वो सारे प्रॉपरली आ रहे हैं टेक्स्ट यूज में, बट जो पहले का एंटर टेक्स्ट था वो हट गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम आ रहा है इसके पहले नेम लिख के आए, उसके बाद में जो स्टैंडर्ड आ रहा है उसके पहले स्टैंडर्ड, एज जो आ रहा है उसके पहले एज, स्टैंडर्ड के पहले स्टैंडर्ड, ऐसे लिख के आए। तो वो हटा क्यों, क्योंकि सी ऑलरेडी हमने इन टेक्स्ट यूज में टेक्स्ट रखा था, बट जैसे ही हमने यहाँ पे रीअसाइन किया हमने सीधा बोला कि इसका टेक्स्ट में ये वैल्यू डाल दो, तो इसने सीधा वैल्यू डाल दिया, पहले वाला टेक्स्ट उसमें रखा नहीं। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग सेट करेंगे इन वैल्यूज के साथ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। कैसे, सी यहाँ पे मैंने इस पार्ट को हटाया, डबल कोट्स, हम यहाँ पे क्या आते हैं कि नेम पहले लिख के आए, सो नेम डॉट एंड देन उसके बाद में डॉलर और ब्रेसेस लगा के हम हमारा जो वैल्यू है, जो इंटेंट से एक्सट्रैक्ट करने वाला पार्ट है वो लिख देंगे। इन द सिमिलर फैशन हम बाकियों में भी ये कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डबल कोट्स में एज कोलन एंड देन डॉलर, इसमें ये, एंड इन द सेम फैशन स्टैंडर्ड में भी, तो डबल कोट्स में स्टैंडर्ड कोलन, यहाँ डॉलर ब्रेसेस, और हमने हमारा जो टेक्स्ट है वो, तो अब यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग हमें लिखने की नीड नहीं आ रही है, यहाँ पे अनयूज बता रहा है, रिडंडेंट बता रहा है, क्योंकि हम डबल कोट्स के अंदर ही हमारा डेटा रख रहे हैं, तो अब हम डॉट टू स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। सो अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, सो हमारा ऐप फिर से कम्प्लीटली इंस्टॉल होके आ गया। अब हम डेटा एंटर करते हैं, से CS टेक्ट्यू एज 3 स्टैंडर्ड 5 सबमिट करते हैं और सी किस तरीके से हमें प्रॉपर्ली डेटा आ गया है नेम एज और स्टैंडर्ड का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सप्लिसिट इंटेंट किस तरीके से काम करता है, उसका क्या मोटिव रहता है। तो मोस्टली एक्सप्लिसिट इंटेंट्स ऑब्वियसली बात है एक्टिविटी टू सर्विस में ही मोस्टली यूज होता है, ब्रॉडकास्ट में भी होता है। तो सर्विसेज और ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इन डिटेल समझेंगे। सो एज ऑफ नाउ अब बस इतना समझिए कि एक्सप्लिसिट इंटेंट जो है उसमें मोस्टली हमारा कंपोनेंट नेम, और इन केस अगर हमें डेटा पास करना है तो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो है ये यूज़ होगा। इसके अलावा जो बाकी के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको दिखाया है बहुत ही रेयरली इसमें यूज़ होंगे। ओके, सो उनका यूसेज ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लिसिट इंटेंट में होगा। सो इम्प्लिसिट इंटेंट वाले वीडियो में हम उनके बारे में इन डिटेल समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।